क्या लगता है मैम कि मनी महाराज इस केस में जेल भी जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर वनु द ग्रेट आगे बढ़ती है तो बिल्कुल जा सकते हैं। अगर उसने प्रूफ कर दिया कि मेरे साथ मनी महाराज ने ऐसा ऐसा किया है, और अंडर सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस के अकॉर्डिंग 10 साल की जेल है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली से रह के वो केस लड़ लेंगे? हाँ, गुड पॉइंट, ये मैं आपका समर्थन करती हूँ। इसमें मैं वनु का हम्म, मैं इसमें वनु के अगेंस्ट हूँ। हम्म, वो पटना का केस रहकर वो छात्र जो हिंदू संगठन तो इधर उधर जा रही है, हम्म, ये वो बिल्कुल गलत कर रही है। कहते हैं ना, कभी कभी जीतता हुआ केस भी हम हार जाते हार हैं। जाते हैं। क्यों? यही सब कारण, छोटी छोटी कारण। यही सब चीजें हैं जिसके वजह से हम भूल जाते हैं कि कहाँ पे क्या करना है, और केस जो है हार जाते हैं। और जब केस हारेंगे तो क्यों हारेंगे? क्योंकि आपने केस जो है लेट फाइल किया, केस में ये त्रुटि है, समय पर केस आपने लेट क्यों फाइल किया। अब उसमें कुछ ऐसा वो बोल देंगी जिससे हम जज साहब को जो है सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे अपने आंसर से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे, तो इसमें मैं तो यही कहूँगी, बनू आप कहीं भी हैं, सकुशल रहें, खुश रहें, लेकिन जब पटना का मैटर है, पटना में आइए, आप कानून का सहारा लीजिए और आगे बढ़िए, है कि नहीं? मैम एक एक भी अभी तक केस फाइल नहीं किए हो बन्नू डी ग्रेट। वनु दी ग्रेट फाइल नहीं किए तो उनको फाइल करना चाहिए, नहीं तो उन पर उल्टा केस हो जाएगा, तो फिर वो कहीं की नहीं बच पाएंगी। पहले आवाज उठाए बन्नू डी ग्रेट, बाकी फाइल किए मनी महाराज। अगर पहले मनी महाराज फाइल कर दिए होंगे तो बहुत बड़ा एक्शन इन पे हो सकता है। कैसे? क्योंकि हिंदू मुस्लिम पहला हाँ, हिंदू मुस्लिम पॉइंट, पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपको जब सच में यानी आप लड़का को डरा रही थी, धमका रही थी, बहुत सारी चीजें हैं, मैं ऑन कैमरा क्या बोलूं, नहीं बता सकती, बहुत सारी चीजें। तो क्या लगता है कि आगे जाके दोनों एक हो सकते हैं, बन्नू डी भगवान, ग्रेट और देखिए मनी देखिए महाराज? देखिए देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, एक हो जाए तो काफी अच्छा होगा। जब एक थे तो किसी को कोई ऐतराज? हम लोग जानते भी नहीं थे कि हिंदू मुस्लिम है दोनों। नहीं जानते आप थे? जानते थे क्या? नहीं, हम जानते थे मनी महाराज की वो मुस्लिम है। हम नहीं जानते थे, इन रियल भी मैं बता दूं आपको। और जब आज दोनों अलग हुए तो पूरा दुनिया बोल रहा है लव जिहाद, हाय हाय। नमस्कार, मेरा नाम है राजीव, आप लोग देख रहे हैं एमबी न्यूज। अभी हमारे साथ हाईकोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता रूपम मैम है, स्वागत करना चाहेंगे। स्वागत है मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। क्या कहिएगा, लोग बोल रहे हैं बन्नू डी ग्रेट के कि हिंदू के नाम पे वो कलंक है। हिंदू के नाम पे कलंक क्यों होगी? कोई ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी बोल रहे हैं उनकी मानसिकता खराब है। हिंदू और मुस्लिम के नाम पे कोई कलंक नहीं होता, ठीक है। लोगों को जब सिचुएशन का सामना करना पड़ता है ना, अनर्गल सिचुएशन या बैड सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, उस समय उसकी चीजें अनर्गल हो ही जाती है। और बात जब लव अफेयर्स का हो, है ना, आप देखिए कितने केसेस हैं, हमेशा वीडियोस वायरल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। किरण सिंह वगैरह का देख रहे थे आप। हर चीज में तो मैं शांति रहती हूँ लगभग, लेकिन अभी इधर कुछ ज्यादा ही शांति आप देख रहे थे। लेकिन फिर भी इस मैटर पे सवाल उठाना और जवाब देना क्यों जरूरी समझा मैंने, पता है? इसलिए नहीं कि मनु द ग्रेट कलंक है, बल्कि इसलिए कि उसको कलंकित किया जा रहा है। अच्छा। मनु द ग्रेट को कलंकित किया जा रहा है, वो कलंकित है नहीं। कलंकित किसने किया? मनी महाराज ने किया। आज तक जो लड़की जिसके साथ काम कर रही थी, मनी महाराज के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है, उसका बोलनेस देखिए, उसका तरीका देखिए, उसका एक्सप्रेशन देखिए। मनी महाराज ने तो उसको यूज किया। क्यों? आप देख लीजिए जाके, मनी महाराज जितना अच्छा काम कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, उसका देन वनु द ग्रेट है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि वनु द ग्रेट का जो एक्सप्रेशन है, जो उसका एक्टिंग है, आप उसका एक्टिंग स्किल देखिए। मैंने कभी तारीफ नहीं की। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में अगर एक्टिंग की किसी की तारीफ की है तो वो है सिर्फ अक्षरा सिंह, मेरे नज़र में। या फिर काजल रंगवानी, और एक और है, उनका नाम मैंने याद नहीं है, मुझे चेहरा याद है, आकांक्षा दुबे वगैरह को नहीं जानती, बट इन लोगों को जानती हूँ। तो उसके बाद अगर किसी का एक्सप्रेशन अच्छा लगता है, बोल्ड, पॉजिटिव, तो वो है वन द ग्रेट। तो अब आप उसको कलंकित कर रहे हो, वो अपना नाम कमा रही है, काम कमा रही है। अब क्या करता है, एक लड़का आता है, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाता है और उसको चाहता है कि ये मेरे पास रहे और पैसा खूब कमाए। और ये मत भूलिए कि इसके पीछे वनु द ग्रेट की माँ बाप नहीं है, बल्कि मनी महाराज के माँ बाप हैं।
तो देखिए, किसी भी मुस्लिम समुदाय का मैं विरोध नहीं कर रही, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडिया के, वो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, तो हम उनका विरोध क्यों करेंगे? हु आई एम नथिंग। इफ आई एम एडवोकेट तो मुझे यही करना है, मुझे सबका साथ देना है, सबका विकास देखना है, लेकिन गलत के दायरे में बिल्कुल नहीं जाना है, अपने दायरे में रहना है। अब आप क्या कहते हैं कि कलंकित है, जो लोग कलंकित कह रहे हैं वो खुद कलंकित है भाई मेरे। तुम भी एक पत्रकार हो, किसी के बारे में पूछने से पहले उस जनता, अगर जो भी जनता बोल रही है आपके कैमरे पे भी, आपके इस पे आके बोल रही है, अगर मनी महराज या उसके कोई एडवोकेट भी अगर उस वनु को या किसी, अगर मैं भी मनी महराज को कुछ ऐसा कहती हूँ तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा वर्ड बिल्कुल नहीं यूज करना है। क्यों करना है? वो कलंकित क्या है भाई? मतलब महिला है तो कलंकित हो गई, और मनी महराज उसके साथ गलत किया तो वो सही हुआ। सिर्फ मनी महराज नहीं, उसके माँ बाप भी इसके पूर्ण रूप से दोषी हैं। बोल रहे थे कि मनी महराज को धमकी मिल रहा था बनु डिग्रेड की तरफ से कि अगर शादी नहीं करोगे तो हिंदू मुस्लिम कर देंगे। देखिए, अब जब बात बाहर आई है, छिछी लेदर हुआ है, तो वो बोलेगा ही कि हमको धमकी मिल रहा था। अच्छा, कोई भी बोलेगा अपने बचाव में। डिफेंस लेना सबका राइट है, लेकिन डिफेंस में तो सब लोग अपना डिफेंस बोलेगा ही ना, नहीं हमको धमकी दे रहा था, हमको ऐसे कर रहा, हमको फलाना कर रहा, हमको ढिमकाना कर रहा। क्या सबूत है? उसको सबूत दे, कानूनी प्रक्रिया में आए और फिर दे अपना सबूत। ऐसा क्या लगता है कि होना चाहिए हिंदू मुस्लिम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे संस्कृति का, हमारे बिहार का, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का फर्स्ट ऑफ ऑल दुर्भाग्य है, बिल्कुल दुर्भाग्य है। आपको क्या लगता है मैम कि 2.5 साल को किसी को रिलेशनशिप में रख के शादी नहीं करना, ये सही है या फिर गलत? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। लेकिन अगर आपसी संबंधी से यानी म्यूचुअल कंसेंट से अगर दोनों पक्ष अलग हो रहे हैं, लड़का और लड़की, तब ये सही है। यदि आपसी संबंधी से दोनों अलग नहीं हो रहे हैं, दोनों का कंसेंट जो है वो मिल नहीं रहा है और फिर वो अलग हो रहे हैं, तब ठीक है। अगर हम आपसी संबंधी से अलग हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन छीछी लेदर करके और किसी लड़की के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने, वो अंत में आई है मीडिया के सामने। अच्छा, आखिर मनी महराज भी तो ये बोल रहा होगा ना कि हाँ ऐसा कुछ तो हुआ था, जरूर बोल रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि उड़ता तीर इसने हाथ में ले लिया, वनु ने जरूर कुछ बातें हुई होंगी तो किया होगा। इसीलिए मैं इस चीज़ में गुस्से से लाल हूँ, क्योंकि मुझे एक स्टेटमेंट याद है वनु का, नहीं तो मैं इस पर स्टेटमेंट नहीं देती। वनु ने बोला था कि अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं लॉयर होती। बोला था उसने, बोला था, वनु ने बोला था कि अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं लॉयर होती, और लॉयर होने का उसका सपना था, बट किसी कारणवश, क्योंकि देखिए अब क्या है कि अच्छे कॉलेज से लॉ करना इज गुड, और अच्छे कॉलेज से लॉ करने का मतलब है कि आपका बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास पैसा। अच्छे कॉलेज से लॉ करने का मतलब है लाखों खर्च करना। हो सकता है इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रांग नहीं रही होगी, राइट, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो चरित्रहीन, उसको तुरंत बता दिया जाए कि वो लड़का चरित्रहीन नहीं हो सकता, सिर्फ लड़की चरित्रहीन हो सकती है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? क्या लगता है मैम कि मनी महराज इस केस में जेल भी जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर वनु द ग्रेट आगे बढ़ती है तो बिल्कुल जा सकते हैं। अगर उसने प्रूफ कर दिया कि मेरे साथ मनी महराज ने ऐसा ऐसा किया है, और अंडर सेक्शन 69 ऑफ BNS के अकॉर्डिंग 10 साल की जेल है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली से रह के वो केस लड़ लेंगे? हाँ, गुड पॉइंट, ये मैं आपका समर्थन करती हूँ। इसमें मैं इसमें वनु के अगेंस्ट हूँ। वो पटना का केस रहकर वो छात्र हिंदू संगठन तो इधर उधर जा रही है, ये वो बिल्कुल गलत कर रही है। कहते हैं ना, कभी कभी जीतता हुआ केस भी हम हार जाते हैं। क्यों? यही सब कारण, छोटी कारण, यही सब चीजें हैं जिसके वजह से हम भूल जाते हैं कि कहाँ पे क्या करना है, और केस जो है हार जाते हैं। और जब केस हारेंगे तो क्यों हारेंगे? क्योंकि आपने केस जो है लेट फाइल किया, केस में ये त्रुटि है, समय पर के आपने लेट क्यों फाइल किया। अब उसमें कुछ ऐसा वो बोल देंगी जिससे हम जज साहब को जो है सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे अपने आंसर से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे, तो इसमें मैं तो यही कहूँगी, वनु आप कहीं भी हैं सकुशल रहें, खुश रहें, लेकिन जब पटना का मैटर है, पटना में आइए, आप कानून का सहारा लीजिए और आगे बढ़िए, है कि नहीं? मैम एक भी अभी तक केस फाइल नहीं किया हूँ। वनु द ग्रेट फाइल नहीं किए तो उनको फाइल करना चाहिए, नहीं तो उन पर उल्टा केस हो जाएगा, तो फिर वो कहीं की नहीं बच पाएंगी। पहले आवाज उठाए वनु द ग्रेट, बाकी फाइल किए मनी महराज।
अगर पहले मनी मैरिज फाइल कर दिए होंगे तो बहुत बड़ा एक्शन इन पे हो सकता है। कैसे? क्योंकि हिंदू मुस्लिम पहला हाँ, हिंदू मुस्लिम पॉइंट। पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपको जब सच में यानी आप लड़का को डरा रही थी, धमका रही थी। बहुत सारी चीजें हैं, मैं ऑन कैमरा क्या बोलूं, नहीं बता सकती। बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब अगर आपके साथ क्राइम हुआ है, आपके साथ किसी लड़के ने ऑफेंस किया है, उसको इमीडिएट आप फाइल करो। अदरवाइज जो 69 सेक्शन की बात कर रही हूँ, वो 69 आपका धरा का धरा रह जाएगा यदि मनी मैरिज पहले चले गए तो। मनी मिराज पे भद्दी भद्दी आरोप लगा रहे हैं मनु डिग्रेट फैमिलियर को लेकर कि भाभी के साथ ये था, ये रिश्ता था। कहाँ तक सच्चाई है सब? अब ये तो वही बताएंगे, हम नहीं बता सकते। ये सारी चीजें मैं नहीं बता सकती, ये तो वनु बता सकती है ना। इसमें मेरा बोलना कुछ कोई किसी भी तरीके से ना तुक बैठता है ना उचित है। तो क्या लगता है कि आगे जाके दोनों एक हो सकते हैं, मनु भगवान डिग्रेट और मनी देखिए मिराज? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। एक हो जाए तो काफी अच्छा होगा। जब एक थे तो किसी को कोई ऐतराज? हम लोग जानते भी नहीं थे कि हिंदू मुस्लिम है दोनों। नहीं जानते थे? आप जानते थे क्या? नहीं, हम जानते थे मनी मिराज की वो मुस्लिम है। हम नहीं जानते थे। इन रियल भी मैं बता दूं आपको। और जब आज दोनों अलग हुए तो पूरा दुनिया बोल रहा है लव जिहाद, हाय हाय। लव